उद्धव ठाकरे ने कल रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल के निर्देश पर आज सुबह 11 बजे उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट था, लेकिन बहुमत परीक्षण से 13.5 घंटे पहले ही उद्धव ने फेसबुक संदेश के जरिए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। बीजेपी ने मंगलवार को चिट्ठी सौंपकर राज्यपाल से मांग की थी कि वो उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दें। कल सुबह राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को 24 घंटे के भीतर विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था। राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उद्धव की मांग थी कि पहले 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के मसले की लंबित अर्जी पर सुनवाई हो, इसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव को सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट का फरमान सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के करीब 25 मिनट बाद उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आए और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के साथ साथ उद्धव ने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने आखिरी संदेश में उद्धव ने बागियों पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा, जिन्हें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने साथ दिया, जिनको मैंने दिया वो नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस एनसीपी का शुक्रिया अदा किया। कहा, कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे नजर लग जाती है। मैं घबराने डरने वाला नहीं हूँ, मैं फिर से उड़ान भरूंगा। शिवसेना कोई हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने शिव सैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र की सत्ता की स्टीयरिंग छोड़ने के ऐलान के करीब 1.5 घंटे बाद उद्धव अपने बेटे आदित्य और तेजस के साथ खुद कार ड्राइव करते हुए कुछ इस अंदाज में राजभवन पहुंचे। उद्धव के काफिले के साथ उनके भरोसेमंद मंत्री अनिल परब भी थे। राजभवन में उद्धव करीब 35 मिनट रहे। ये राजभवन के अंदर की तस्वीर है, जहां उद्धव राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस्तीफा सौंपते नजर आ रहे हैं। कोश्यारी ने फौरन उद्धव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहने का निर्देश दिया। इस्तीफे के दौरान उद्धव सहज नजर आ रहे थे। आदित्य के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही थी। मातोश्री पहुंचने से पहले उद्धव रास्ते में खंडेरा महाराज मंदिर पहुंचे। आदित्य के साथ मंदिर के भीतर उद्धव करीब 1.5 मिनट रहे। दर्शन के बाद मंदिर से निकले उद्धव चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। अभी काम करेंगे, जितना प्यार मिला लोगों का आप देख रहे हो, लोगों का रिस्पांस देख रहे हो, और सभी को पता है कि सत्य उद्धव साहब के साथ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी में जश्न शुरू हो गया। बीजेपी दफ्तर पर वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पार्टी के कई विधायक मौजूद थे। आपस में मिठाई बांटकर बीजेपी नेताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटिल फडणवीस को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार और गिरीश महाजन भी वहां मौजूद थे। इस दौरान राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी के नारे भी लगे। बीजेपी में जश्न उसी वक्त शुरू हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को बहाल रखने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को पार्टी नेताओं ने गले लगाकर बधाइयां देना शुरू कर दिया। जीत की मिठाई खाने के बाद देवेंद्र फडणवीस राजभवन के लिए रवाना हो गए और पीछे छूट गए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। मुंबई से सूरत, सूरत से गुवाहाटी और गुवाहाटी से गोवा, शिवसेना के बागी विधायकों का काफिला कल गोवा पहुंच गया। ऐसी खबरें हैं शिंदे गुट के विधायक आज मुंबई पहुंच सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इन विधायकों से आज मुंबई न आने को कहा है। पाटिल ने बागी विधायकों से अपील की कि वो शपथ ग्रहण के दिन ही मुंबई आएं। गुवाहाटी से गोवा रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात की और अपने खेमे को असली शिवसेना बताया। हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है
उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये राज्य की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, राज्य की प्रगति के लिए हम लोग काम करेंगे, इतना ही हम कहूँगा। शिंदे खेमे के मुंबई लौटने की अटकलों के बीच मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। मुंबई पुलिस ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को नोटिस देकर कहा कि कोई भड़काऊ बयानबाजी न की जाए। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने बुधवार को हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए। इनमें से सबसे बड़ा फैसला औरंगाबाद जिले को संभाजीनगर करना रहा। इस मुद्दे पर बागी शिवसेना विधायक भी उद्धव सरकार के खिलाफ थे और सरकार का साथ छोड़ने के पीछे ये भी एक वजह थी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट ने उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जाकर कन्हैया लाल के परिवार वालों से मिलेंगे। गहलोत उदयपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बैठक करेंगे। गहलोत राजसमंद के भीम जाकर कांस्टेबल संदीप चौधरी से भी मिलेंगे, जो प्रदर्शन के दौरान हमले में जख्मी हुए थे। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जेएनयू में एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने इस दौरान जमकर राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खास बात यह है कि छात्रों ने संस्कृत में नारेबाजी की। एबीवीपी के छात्रों ने कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देते हुए गहलोत सरकार के इस्तीफे की भी मांग की। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है। सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कछार जिले के सिलचर की है। सिलचर शहर लगातार 10वें दिन जलमग्न है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम पुलिस की आपात सेवा के जवान राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। असम की बराक नदी में उफान से कछार जिला पूरी तरह तबाह हो गया। सिलचर समेत कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। असम राइफल्स की श्रीकोना बटालियन और वुमेन्स राइफल भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में हाथ बटा रही है। वुमेन्स राइफल के जवान निचले इलाकों में गहरे पानी में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों में पहुंचाती नजर आई। पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 और लोगों की जान जाने की खबर है। इनमें कछार और चिरांग जिले में 2-2 लोगों की मौतें हुई। पिछले 3 महीनों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 151 हो गई। इस समय असम के 26 जिलों के 31 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में आई उफान ने असमय करीब 2500 गाँव और 90,000 से ज्यादा हेक्टेयर फसलों को डुबो दिया है।